वैसा, हाँ हाँ, तो इन शॉर्ट अगर बोलें तो हर सिचुएशन के हिसाब से दीपिका ने अपने आप को ढाला है, चाहे वो मस्ती मजाक हो, बचपना हो, या कभी एक मैच्योरिटी से सबको हैंडल करना हो, तो हर चीज़ वो उसने किया है, तो उसके लिए थैंक्स टू मी। मैंने तुम्हें चूज़ किया, मैंने तुम्हें किया, पहले कैसी थी ये हम जानते हैं। शोएब में कुछ नहीं बदला, वो जितना था ना पहले उससे भी ज़्यादा रद्दड़ हो गया। जब शोएब ने ससुराल सिमर का छोड़ दिया था, हाँ। तो एक मौका होता है जब आप रोज रोज सेट पे मिलते हो, आप किसी के साथ समय बिताते हो, और फिर अचानक से थोड़ा सा दूरियां मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप 12 घंटे शूट कर रहे हो, 12 से भी ज़्यादा, और ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो वो फेस कैसा था आपका? आई थिंक दैट वॉज द टाइम जहाँ हमने रियलाइज़ किया कि अब हम दोनों बहुत थिक फ्रेंड्स तो हैं, बट ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। बिकॉज शोएब ने जब शो छोड़ा, और वो जब मुंबई में ही थे शो छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए, तब फिर भी ठीक है, चलो आप जैसे मैं पैकअप के बाद कुछ समय मिल रही हूँ या चिट चैट के लिए समथिंग, लेकिन ये जब भोपाल चले गए, आई थिंक इट वॉज फॉर अराउंड अ मंथ, 2 months, एक महीने के लिए जब भोपाल गए, दैट्स व्हेन वो मिलना बिल्कुल भी नहीं था। सो एकदम आउट ऑफ साइट, मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे रियलाइजेशन शुरू हुआ था कि हाँ, ये गाड़ी थोड़ी आगे निकल चुकी है, जो हमको अब तक एहसास नहीं था, पर वहाँ से एहसास होना शुरू हुआ था। सो इट वॉज गुड, इट वॉज टफ, it was both. I think for me the toughest time when he was not around was when he had gone for a shoot to Bikaner for 40 days. वो दिन मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे निकाले। That was difficult because मेरा ऐसा है कि, and हाँ, Shoaib was right, jokes apart, कि मुझे काम डाउन करने में या मुझे काफ़ी पॉजिटिवली काफ़ी चेंज करने में शोएब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने वाकई में मुझे बहुत चेंज किया है। तो एक वो हो जाता है ना कि व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द टाइम यू स्लीप बैक, देयर इज़ समबडी यू कॉन्स्टेंटली इन टच विथ, एंड एटलीस्ट दिन में हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते थे, तो ऑब्वियसली बात है कि आप मिलोगे ही। अब सडनली 40 days ही इज़ नॉट देयर, एंड वो शूट भी ऐसी लोकेशन में करते थे जहाँ कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था, बात नहीं होती थी, फोन मैसेज भी नहीं होता था, बिकॉज नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तो दैट पीरियड, और दैट वाज आई थिंक 2 years बैक, 2015, 3 years बैक। तो तब तक हम काफ़ी मतलब वी वर श्योर कि हाँ भाई ओके वी आर इन अ रिलेशनशिप। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वो पीरियड से जब ये वापस आए, उसके बाद मेरे लिए एटलीस्ट द रिलेशन वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज वो कहते हैं कि खोने के बाद अहमियत और ज़्यादा समझ। और वही एक ऐसा वक्त था जब मैं नहीं था और ये और मेरी फैमिली दोनों साथ में थे, तो जो फैमिली के बीच में बॉन्डिंग हुई है अम्मी से इसकी, तो वो 40 दिन का नतीजा है, जिसमें अब उन 40 दिनों में अम्मी मुझे भूल गई हैं, अभी पहले इसको याद करती हैं। So that is a good part. वैसे हमने ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत देखे हैं जब दो अलग अलग हम ऐसा नाम देते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग एक साथ आते हैं, एक प्यार के रिश्ते में बनते हैं। जब आप लोग ये डिसीजन ले रहे थे, किसी तरीके की हिचकिचाहट थी आपके फैमिली की तरफ से या आप लोगों की तरफ से, या ऐसा लगा कि बीइंग सेलिब्रिटीज़ आपके ऊपर और ज़्यादा स्क्रूटिनी होती है पूरे टाइम, आप अंडर स्कैनर रहते हो, तो कभी ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप का क्या होगा या हम कैसे करेंगे, आगे ले जाएंगे? नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज़, ये बात आपकी 200% करेक्ट है, क्योंकि बिकॉज वी आर अ नोन फेस, बिकॉज लोग हमें पहचानते हैं, तो जितने हमारे अप्रिशिएट करने वाले या हमारी खुशी में खुश होने वाले लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, बट उससे ज़्यादा लोग बैठे हैं हम पर उंगलियां उठाने के लिए एंड हमें लेट डाउन करने के लिए, उससे ज़्यादा लोग बैठे हैं। बट आई थिंक वी बोथ ऑफ अस हैव ऑलवेज बिन दैट स्टेबल इन माइंड कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है। जब भी हम एक फ़ैसला लेंगे उसको लेकर के सामने से क्रिटिसिज्म भी आएगा, अप्रिसिएशन भी आएगा, बट हमें देखना है कि हमारी फैमिली, हमारे क्लोज फ्रेंड्स और हमें लाइफ में किस चीज़ से खुशी मिलती है। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वी वॉलेट फॉलो मेरे लिए हाँ वही है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है फैमिली। हमने हमेशा हम कुछ भी जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो शादी का हो या एक बिल्डिंग में रहने का हो या कुछ खाने का हो, एनीथिंग, कुछ भी छोटी चीज़ें या लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन हो, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी फैमिली, अगर वो हमारे साथ हमारे डिसीजन में हमसे राज़ी है, तो फिर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं करता। हम दोनों के केस में एवरीथिंग वेंट। और रही बात सेलिब्रिटी की, तो हम लोग सेलिब्रिटी वाली लाइफ सही बताऊँ जीते नहीं हैं। अगर आपने देखा होगा, हम लोग बहुत सिंपल रहने की कोशिश करते हैं। हम
हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम बहुत ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। नहीं बट हाँ, लेकिन हमें वो ज़्यादा शूशा शो ऑफ नहीं पसंद है। हम जैसे हैं हम वैसे रहना पसंद हम है। वैसे ही। आप लोग अपने रिलेशनशिप की बेस्ट पार्ट किस बात को समझते हो? क्योंकि एंटरटेनमेंट या ग्लैमर इंडस्ट्री में एक रिलेशनशिप सालों साल रहकर भी नहीं टिक पाती है। कुछ चंद मोमेंट ही साथ में स्पेंड करने के बाद लोग अक्सर सालों साल बिता भी लेते हैं एक दूसरे के साथ। आप अपने रिलेशनशिप का बेस्ट क्वालिटी क्या समझते हो जो अब तक यू गाइज हैव बीन टुगेदर?